हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमा क्लासेस। ये चैनल पहले भी मैं बता चुका हूँ, वीकर कैंडिडेट्स के लिए बनाया हुआ है। पहले हम लोग ये कुछ नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और आपके इंटीजर्स। तो अब हम लोग रेशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन रेशनल नंबर्स से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि एक तो इंटीजर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं आप ऊपर देख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 और 0, ये सब मिला के इंटीजर्स होते हैं। तो ये पता होना जरूरी है। दूसरा हमारा पार्ट क्या है, एक इंटीजर्स खत्म हो गया, हमने समझ लिया। दूसरा हमारा पार्ट है को प्राइम। को प्राइम का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिनमें अगर हम दो नंबर्स कोई भी ले रहे हैं, दो और नंबर, जैसे हम ले लें 4/6, एक एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ, तो ये को प्राइम नहीं है। ये 4 और 6 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 और 6 का एक कॉमन फैक्टर, दोनों में एक कॉमन फैक्टर आएगा। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, देखिए 2 की टेबल में 4 आ रहा है, तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, मतलब 2 इन दोनों को काट रहा है। तो ये 2/3, तो 2/3 जब आएगा, देखिए 2 भी एक इंटीजर, 3 भी एक इंटीजर, और इनमें अब कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से वाले जो होते हैं, ये जो 2 और 3, 2 और 3 जो आ रहा है, ये को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम होना जरूरी है। पी और क्यू हमने कहा रेशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P और Q आर इंटीजर, जहां पे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब उनका कॉमन फैक्टर्स कोई नहीं हो, वो आपस में किसी की भी टेबल में ना किसी से भी नंबर एक किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, तो वो को प्राइम कहलाता है। और नीचे की चीज क्या है, तीसरी चीज हमारा कंडीशन क्या है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब Q कभी जीरो ना हो, कभी भी Q जीरो ना हो। अगर Q जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। P जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 4/7, तो देखिए 4 क्या है, इंटीजर, 7 क्या है, इंटीजर। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी इंटीजर वाली। दूसरी चीज को प्राइम, इनमें दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाते हों। मतलब 2 से करें तो 2 2 जा 4 होगा, 7 नहीं आएगा। 3 से या 7 से करें तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 की टेबल में 4 नहीं आएगा, 7 से 4 नहीं डिविजिबल होता है। तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे, और इसमें नीचे का 0 नहीं है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं -2/3। तो देखिए -2 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, और इसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें क्या 5/-5/0 क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे, कहोगे पी सर ये जो है ये इंटीजर है, -5 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। तो एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई इंटीजर्स वाली। दूसरी कंडीशन को प्राइम, तो को प्राइम वाली कंडीशन ही नहीं है, और तीसरी को प्राइम की यहाँ पे तो बात ही खत्म हो जाती है, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन, क्या चीज, कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और तीसरी चीज Q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानोगे, क्या आप समझते हो इस चीज को, कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0/-7, तो क्या ये हो सकता है रैशनल नंबर, जरा सोचिए। ठीक है, हम कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन में क्या है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं, को प्राइम भी हो गए। तीसरी चीज़ क्या है, Q शुड नॉट बी, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ऊपर 0 हो कोई फर्क नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा।
तो रैशनल नंबर की 3 कंडीशन फिर से एक बार हम लोग को बोलेंगे, बोलिए। पहली कंडीशन क्या है कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पी और क्यू इंटीजर्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो को प्राइम। को प्राइम का मतलब उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, सिर्फ वन के अलावा, वो सिर्फ वन से ही कटें दोनों नंबर और किसी भी नंबर से ना कटें। और तीसरी कंडीशन क्या है? क्यू शुड नॉट बी, नीचे वाला पोर्शन जीरो नहीं होना चाहिए और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हो। अब इसके कई एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि -2/7 हो गया, 4/9 हो गया, 0/2 हो गया, -3/8 हो गया। अब देखो सब में कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे होगे, कॉमन कोई एक दूसरे को कट नहीं रहा है, किसी तरीके से किसी एक नंबर से दोनों नहीं कट रहे हैं पी और क्यू। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर हो गए हैं। अब आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं, रैशनल नंबर से कम मुझे आप 5 एग्जाम्पल्स लिख के बताएं। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर आप इतना समझ पाए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर ना समझे हो तो मेरे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। शॉर्ट सा वीडियो इसीलिए मैं डालता हूँ कि आप एक टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। बार बार उस वीडियो को सुनिए, बार बार आपको समझने की कोशिश करिए, स्टॉप करिए, उसके अपने आप एग्जाम्पल्स बनाइए, देखिए कितना आप समझ पाएँ कितना नहीं समझ पाएँ। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का हर तरीके का, हर क्वेश्चन का मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितने से जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करें, मुझे आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, जैसे मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं, वैसे आप भी अपने फ्रेंड्स की, जो भी वीक कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्प करना चाहते हो तो उसी तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर कोई वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको बताइएगा, मैं फिर से उसका वीडियो एक अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक हर हाल में वो कॉन्सेप्ट पहुँचे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम आगे लेके चलेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बस शर्त ये है, आप अपनी सिंसियरिटी को मेंटेन रखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ्स हर तरीके से आपके लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट बन के रहेगा। यही मेरा एम है, यही आप के लिए दुआ है। साथ खैरियत के मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।